Hello everyone, hi. So this is Tushar and I have cleared my CA Foundation examinations in January 25 and this video is regarding my certified answer sheet of business laws in which I have scored 66 marks. So in this video we'll review my answer sheet कि मैंने कैसे आंसर्स लिखे हैं, मैंने कैसे अपनी प्रिपरेशन करी. प्रिपरेशन पे एक डिटेल्ड वीडियो आने वाली है इसी चैनल पे इसके बाद जिसमें आई विल टेल कि मैंने कैसे सेल्फ स्टडी करी है. मैंने कोई कोचिंग नहीं लिया है, मैंने सेल्फ प्रिपेयर करा है विदाउट कोचिंग सारे सब्जेक्ट्स सीए फाउंडेशन के विद अ रेगुलर कॉलेज. तो जो बच्चे कॉलेज वाले हैं उनके लिए भी वो वीडियो हेल्पफुल होगी कि कैसे आप मैनेज कर सकते हो कॉलेज के साथ सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स. एंड आपने अपने सीनियर से भी सुना होगा कि आईसीए मार्क्स देता ही नहीं है इस सब्जेक्ट में, उनको पूरी बुक की लैंग्वेज चाहिए होती है. इस पे भी हम बात करेंगे कि क्या ये सही में सच है कि अगर आप पूरी बुक की लैंग्वेज लिख कर आओगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, आप अपनी लैंग्वेज में लिख कर आओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. कभी आईसीआई पूरे मार्क्स देता ही नहीं है किसी भी क्वेश्चन में, उस पर भी डिस्कस करेंगे. अब मैं अपनी आंसर शीट में दिखाऊंगा भी कि मेरे को अगर किसी क्वेश्चन में पूरे मार्क्स मिले हैं. तो चलो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, एक बार आंसर शीट देखते हैं. तो यहाँ पे अगर आप मेरी आंसर शीट देखोगे यहाँ पे 60.5 मार्क्स मिले हुए हैं. तो मैं कैसे कह रहा हूँ मेरे को 66 मार्क्स मिले हैं. तो अगर आप मेरी मार्कशीट देखोगे तो उसमें 66 मार्क्स ही मिले हैं. तो 5 मार्क्स इस बार ग्रेस मिले हैं जनवरी वाले बच्चों को. एंड खाली मुझे नहीं, सारे बच्चों को मिले इस बार 5 मार्क्स ग्रेस जितना मैं जानता हूँ. एंड खाली 5 मार्क्स नहीं, बहुत बच्चों को तो 5 से भी ज्यादा ग्रेस मिले हैं, 6, 7, 8. बट आई वुड से कि आप ग्रेस मार्क्स के भरोसे मत रहना, ये इंस्टीट्यूट के ऊपर होता है कि वो कभी उनका मूड अच्छा हो तो वो ग्रेस मार्क्स दे देते हैं. मेरे को नहीं पता वो किस बेसिस पे ग्रेस मार्क्स देते हैं, बट ठीक है, मे भी कोई क्वेश्चन गलत होगा या कुछ भी होगा. तो इस बार ग्रेस मार्क्स मिले हैं सबको एंड इसकी वजह से मेरे को 66 मार्क्स मिले. मेरे 65.5 बन रहे थे एंड इसको राउंड ऑफ करके 66 मार्क्स मेरे मार्कशीट में शो हो रहे हैं. तो चलो एक बार फटाफट हम देख लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं कि कैसा था मेरा पेपर, मैंने कैसे प्रेजेंट करा है अपने क्वेश्चंस को. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने बीच में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1A. ठीक है, जैसे बहुत आपने पहले भी वीडियोस देखी होंगी आंसर शीट्स वाली जिसमें बताते हैं कि आपको आंसर बिल्कुल बीच में लिखना चाहिए जो भी आप आंसर कर रहे हो. ठीक है, एंड उस पर बॉक्स बना दो एक. तो मैंने अपना क्वेश्चन नंबर 1A अटेम्प्ट करा, 1 का ए पार्ट अटेम्प्ट करा. पहले पार्ट में मेरे को 0 मिल गया बिकॉज ये गलत था पूरा. ठीक है, इसमें वो भी गलत था, प्रोविजन भी गलत था, कंक्लूजन भी गलत था. सेकंड वाले में 2 मार्क्स का था, 1.5 मिले हैं. इसमें मैंने अच्छे से लिखा है, प्रोविजन लिखा है, कंक्लूजन लिखा है. फैक्ट्स ऑफ द केस नहीं लिखा है बिकॉज 2 से 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें फैक्ट्स ऑफ द केस लिखने की जरूरत नहीं होती, उसके मार्क्स भी नहीं होते. ठीक है, मे बी होते भी होंगे शायद, मेरे इसलिए 1.5 में कट गया. जिस टीचर से मैंने पढ़ा था उन्होंने बोला था कि 2 से 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे आप अपना वो मत लिखो, अपना फैक्ट्स ऑफ द केस मत लिखो, उसके मार्क्स नहीं होते. ठीक है, तो नेक्स्ट वाला है, इसमें भी 1.5 मिले हैं. इसमें मैंने देखो आधे पेज का तो प्रोविजन लिख दिया है. ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे कंक्लूजन लिख दिया, इसमें 1.5 मार्क्स मिले हैं. उसके बाद फोर्थ पार्ट, इसमें 1.5 मिले हैं आई गेस, हाँ 1.5 ही मिले हैं. तो टोटल 4.5 बन गए हैं मेरे. 7 मार्क्स का क्वेश्चन था एंड इसमें 4.5 मार्क्स मिले मेरे को. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1B पे आते हैं. ये भी मेरा आई गेस 4 नंबर का क्वेश्चन था, सेक्शन 8 कंपनी पे, कंपनीज एक्ट का. इस पे अच्छे से देखो प्रोविजन लिखा है. सिंस ये 4 नंबर का क्वेश्चन था इसमें मैंने फैक्ट्स ऑफ द केस भी लिखे हैं. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आधे पेज का तो प्रोविजन ही है. इधर प्रोविजन को भी मैंने देखो टुकड़ों में बांट के लिखा है, 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ, ताकि थोड़ा प्रेजेंटेबल लगे. यहाँ पे मेरे फैक्ट्स ऑफ द केस आते हैं. ठीक है, फैक्ट्स ऑफ द केस के 1 नंबर मिले हैं. यहाँ पे देखो 1 नंबर फैक्ट्स ऑफ द केस का है. कंक्लूजन के 2 मार्क्स मिले हैं, कंक्लूजन के 2 मार्क्स और प्रोविजन के 3 मार्क्स मिले हैं. ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक बार मैं चेक कर लूँ कितने मार्क्स का था. नहीं, एक्चुअली 3 मार्क्स उसके नहीं है, प्रोविजन के नहीं है, टोटल 3 मार्क्स है. तो 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन था एंड इसमें 3 मार्क्स मिले. ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1B, इसमें 0.5 मिले हैं. ऐसे करके मैं आया हूँ फिर क्वेश्चन नंबर 1C पे. क्वेश्चन नंबर 1C था हमारा सेक्शन 30 माइनर पे. अब अगर आप देखोगे मैंने सेक्शंस भी लिखे हैं अच्छे से. ठीक है, क्योंकि मैं सेक्शंस याद करके गया था. आपको बहुत लोग बोलेंगे कि सेक्शंस के मार्क्स नहीं होते, बट ट्रस्ट मी सेक्शन के भी मार्क्स होते हैं. आप मतलब अभी आप फाउंडेशन में होते हो तो आप इतना एफर्ट भी नहीं मारते अपनी तरफ से सेक्शन याद करने का. बट आई वुड से कि सेक्शंस याद करो बिकॉज सेक्शन से ही एक इम्प्रेशन पड़ता है. तो सेक्शन लिखने के भी नंबर होते हैं, वो आपको एक्सप्लिसिटली नहीं मिलते हैं नंबर उसके, बट इम्प्लिसिटली एग्जामिनर के माइंड में बैठ जाती है कि हाँ भाई इसको लॉ की अच्छी नॉलेज है इसलिए इसने सेक्शंस भी लिखे हैं. एंड उसका फिर माइंडसेट वैसा बन जाता है एग्जामिनर का. तो आई वुड से कि हाँ आपको सेक्शंस याद करनी चाहिए. एंड मैंने यहाँ पे सेक्शन लिखा है, अंडरलाइन भी करा है. तो अगर आप वन का सी देखोगे यहाँ पे मेरे को 1 का सी मैंने कितना बड़ा लिखा है. ये यहाँ से शुरू हुआ, ये 1 का सी पार्ट. ठीक है, यहाँ से शुरू होके ये यहाँ पर खत्म हुआ है. ठीक है, मतलब लगभग 1.5 पेज, 1.5 भी नहीं 2 पेज ही बोलेंगे, यहाँ से लेके 2 पेज. 2 पेज का मैंने 1 का सी लिखा है. एक बार हम इसका मार्क्स चेक कर लेते कितने मार्क्स का था ये 1 का सी जो मैंने इतना बड़ा लिख दिया. ये था 6 नंबर का.
ठीक है। 6 नंबर में अगर आप देखोगे मैंने 2 पेज लिखे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे को इस क्वेश्चन में मार्क्स कितने मिले। 2 पेज लिखने के बाद मैंने बिल्कुल बुक की लैंग्वेज लिखी है। अगर आप एक बार पढ़ोगे भी ना इसको, बहुत ज्यादा सिमिलर है बुक की लैंग्वेज से। ठीक है, तो जो मिथ है कि आईसीआई कभी फुल मार्क्स नहीं देता किसी भी क्वेश्चन में, तो आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सी, यहाँ पे अगर आप देखोगे मैक्सिमम मार्क्स 6 नंबर का क्वेश्चन था एंड मेरे को कितने मिले, 6 मार्क्स। ठीक है, तो बहुत लोग आपको बोलेंगे कि भाई बुक की लैंग्वेज नहीं लिख, मतलब बुक की लैंग्वेज नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, सेक्शन नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। बट ये हार्श ट्रुथ है कि आपको बुक की ही लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। एंड अगर आप सेक्शन लिखोगे तब आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। अगर मैं यहाँ पे सेक्शन नंबर नहीं लिखता ना, तो आई एम वेरी श्योर कि मेरे को पूरे 6 नंबर नहीं मिलते, मेरे को 5 या 5.5 नंबर मिलते हैं। तो आई वुड से कि यूट्यूब पे तो बहुत टीचर्स बोलते हैं कि सेक्शन मत लिखो, बट सेक्शंस याद करो, सही में दैट विल हेल्प यू अलॉट। ठीक है, तो मेरे को 6 नंबर इसमें मिले हैं, पूरे 6 मार्क्स इस क्वेश्चन में मिले हैं। इसके बाद ऐसे ही चलते चलते मेरा पूरा आंसर शीट है। यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रोविजन लिखा है अच्छे से। आई वाज थिंक कि हाँ भाई सेक्शंस के तो नंबर मिलते हैं, तो आपको सेक्शंस अच्छे से यहाँ पे भी देखो। अगर आप देखोगे मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में सेक्शंस लिखे हैं, मैंने सेक्शंस याद करे हैं। एंड सेक्शंस कैसे याद करे हैं, क्या मतलब कैसे मैंने बुक की लैंग्वेज याद करी है पूरा, इस पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आने वाला हूँ अगली वीडियो। एंड उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सेक्शंस लिखे हैं, यहाँ पे भी ऐसे चलते रहोगे। यहाँ पे भी देखो, अगर आप प्रोविजन देखोगे लाइफ कॉर्पोरेशन, तो इस बार कंपनीज एक्ट, एक्चुअली मैं ना बहुत अच्छे से कंपनीज एक्ट पढ़ के गया था, तो बट इस बार इन्होंने कंपनीज एक्ट से ऐसे जगह से क्वेश्चन दिए जहां से बच्चा एक्सपेक्ट नहीं करता, जो बच्चे मोस्टली छोड़ के चले जाते हैं, क्वेश्चंस जो पार्ट्स छोड़ के चले जाते हैं, वहां से इन्होंने क्वेश्चंस निकाल के दिए थे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे क्वेश्चन था इस बार। ठीक है, इसके बाद इसके अलावा एक एंट्रेंचमेंट पे क्वेश्चन था, जो कि जनरली बच्चे नहीं पढ़ते हैं। एक सेक्शन 10 में मेरे को याद है सितंबर के एंड में सेक्शन 10 पे क्वेश्चन आया था। सेक्शन 10 भी मॉड्यूल में बहुत छोटा सा दे रखा है एंड बच्चे वो छोड़ के चल जाते हैं। तो कंपनीज एक्ट आसान है, बच्चे अच्छे से पढ़ लेते हैं, उनको लगता है कंपनीज एक्ट का तो चलो हमारे पूरे नंबर बन ही जाएंगे। बट कंपनीज एक्ट के भरोसे मत बैठना। मैं कंपनीज एक्ट के भरोसे बैठा था एंड मेरा एक्चुअली कंपनीज एक्ट में जब मैंने क्वेश्चन पेपर देखा, मैं तो भाई मैं पूरा हिल गया था कि क्या पूछ लिया इन्होंने, ये तो कभी पढ़ा ही नहीं मॉड्यूल में। ठीक है, तो जनरली बच्चे वही डॉक्ट्राइन्स पढ़ लेते हैं, कॉर्पोरेट वीट पढ़ लेते हैं। तो इंस्टीट्यूट भी थोड़ा चालाक है, वो भी वहां से क्वेश्चन नहीं पूछता, वहां से क्वेश्चन पूछता है जहां से उनको पता है कि बच्चा नहीं पढ़ता। बट स्टिल मेरे को थोड़ा तो विजुअल मेमोरी थी मॉड्यूल की, तो थोड़ा बहुत मैंने बना के लिख दिया पीएफआई का। मेरे को पीएफआई के एग्जाम्पल से आते थे, वो लिख दिए मैंने। ठीक है, तो इसमें भी कुछ खास मार्क्स मिले नहीं, तो आपको मैं ऐसे कर करके मैंने पूरा अपना आंसर शीट भरी है। ठीक है, यहाँ पे एंड में अगर आप चाहोगे इसकी मैं सर्टिफाइड कॉपी मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आपको एक बार खुद एनालाइज कर लेना कि कैसे आंसर्स लिखने हैं, कैसे आंसर्स लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे मेरे को पहले क्वेश्चन में 20 में से 14 मार्क्स मिले। ठीक है, सेकंड मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करा। थर्ड क्वेश्चन में 14.5 में मार्क्स मिलते हैं, यहाँ पे 13.5 मार्क्स मिले हैं। 11.5 मार्क्स यहाँ पे मिले हैं, 7 मार्क्स यहाँ पे मिले हैं। तो अगर आप देखोगे भी मैंने सबसे लास्ट में कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करा है, मैंने सबसे लास्ट में क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करा है, बिकॉज मेरे को वो नहीं आता था। इसमें एजेंसी का क्वेश्चन था, मैं एजेंसी छोड़कर गया था। यूनिट नंबर 7, 8, 9 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की मैं छोड़कर गया था। तो मैंने जब क्वेश्चन पेपर पढ़ा था तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि इसको एंड में करूंगा, क्योंकि ये मेरा अच्छे से नहीं बना, मेरे को नहीं आता ये। तो सबसे पहले यही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी कि जो आपको क्वेश्चन सबसे अच्छे से आते हैं वो सबसे पहले आप अटेम्प्ट करो, एंड उसके बाद जाके सबसे ऐसे एक ऑर्डर बना लो कि ये सबसे अच्छे से आता है, मैं पहले ये अटेम्प्ट करूंगा, फिर ये। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे मेरे को ऐसे ही मिले हैं। मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करा, उसमें 14 मिले हैं। फिर क्वेश्चन 3 अटेम्प्ट करा, उसमें 14.5 मिले हैं। फिर 13.5, 11.5 ऐसे कर करके। तो अपनी एक प्रायोरिटी लिस्ट बना लेना रीडिंग टाइम में ही कि मेरे को कौन से क्वेश्चन कब अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन कौन से नंबर पे अटेम्प्ट करना है। इससे एग्जामिनर के माइंड पे एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो जाते जाते अगर मैं बताना चाहूँ इस वीडियो का क्रक्स के मेन है कि आपको सेक्शंस तो याद करने ही पड़ेंगे अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए। अगर आपको 60+ मार्क्स चाहिए बिजनेस लॉस में, तो सेक्शंस तो याद करने पड़ेंगे। ठीक है, इंप्रेशन बढ़िया पड़ता है उससे एग्जामिनर पे। सेकंड इज अंडरलाइन। आई वुड नॉट से कि सारे कीवर्ड्स करो अंडरलाइन, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता बिजनेस लॉस के पेपर में। मेरा भी एंड में थोड़ा छूट गया था, मैं एजेंसी के पॉइंट्स अपने दिमाग से बना के कुछ तो लिख रहा था एंड बट मेरा तब टाइम खत्म हो गया था। तो आई वुड से कि सारे अंडरलाइन करने मत बैठना, जो शुरू के 2 क्वेश्चन है उसमें अंडरलाइन करना कीवर्ड्स अच्छे थे। ठीक है, उसके बाद आई वुड से कि बुक की लैंग्वेज लिखना बहुत जरूरी है। अपनी लैंग्वेज लिख कर आओगे तो मार्क्स नहीं मिलने वाले, ये कड़वा सच है।
एंड ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चाहे आपको जितने मर्जी यूट्यूब पे टीचर्स बोल दे कि अपनी लैंग्वेज लिख दो, मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, बस खाली कीवर्ड्स लिखने पे भी मार्क्स मिल जाता है आई वुड से, बट उतने मार्क्स नहीं मिलेंगे जितने आपको, मतलब 60+ अगर आपको स्कोर करना है, आपका टारगेट है 60+ स्कोर करना, 70+ स्कोर करना, तो वो आपको खाली कीवर्ड्स याद करने से तो नहीं मिलेंगे। कीवर्ड्स याद करने से खाली आप पास हो सकते हो, बट अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपकी लैंग्वेज बुक वाली होनी चाहिए। कैसे मैंने ये सब करा, इसकी एक नेक्स्ट वीडियो आएगी, डिटेल्ड वीडियो आएगी, कैसे मैंने सेल्फ प्रिपरेशन के थ्रू ये सब करा एंड कैसे कॉलेज के साथ ये सब मैनेज करा। इसकी एक सेपरेट वीडियो आएगी। अगली वीडियो बिजनेस लॉस की स्ट्रैटेजी पर ही होगी। उसके बाद एक वीडियो में अकाउंट्स के अपने अकाउंट्स की सर्टिफाइड कॉपी रिव्यू करने के लिए लेकर आऊंगा। ठीक है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। इस पे और भी सीए फाउंडेशन का कंटेंट आता रहेगा, गाइडेंस का, मे वाले बच्चों के लिए, सितंबर और ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट जितने भी है। तो चलो, लेट्स एंड दिस वीडियो हियर एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड अगर आपको एक सर्टिफाइड कॉपी चाहिए तो आपको ये टेलीग्राम में मिल जाएगी। उस टेलीग्राम का लिंक पिन कमेंट पे भी है एंड मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। चलो, बाय बाय।